दोस्तों आज हम इस वीडियो में समाज का अर्थ के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ होता है, सामान्य अर्थ। ठीक है, यहाँ पे समाज का सामान्य अर्थ पहले हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद परिभाषा देखेंगे समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है। फिर यहाँ पे कुछ व्यवस्था से जो जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्द है उसको देखेंगे। और उसके बाद ये भी वही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ उसका विशेषता है, समाज का विशेषता। ठीक है, तो पहले सामान्य अर्थ बोलचाल की भाषा में जो है क्या बोलते हैं ना, व्यक्ति का समूह जो है उसी को बोल देते हैं कि ये समाज है, सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक है, साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो और क्या है कि विभिन्न सारा लोग ने है ना, सब ने अपने अपने ढंग से क्या किया है, इसको परिभाषित किया है, समाज का प्रयोग अपने अपने ढंग से किया है। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, वैज्ञानिक में भी एक मत नहीं है। ठीक है, समाज विज्ञानों को। ठीक है, समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। ठीक है, विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है, या बोले तो व्यक्ति के समूह के रूप में परिभाषित करता है। यह व्यक्ति के समूह के रूप में देखता है। मानव शास्त्र के बारे में हम बात करते हैं, वो समाज को कैसे परिभाषित करता है, वो आदिम समुदाय को ही समाज मानता है। किसको? आदिम समुदाय, उसी को समाज मानता है। और अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्ति के समूह को, ठीक है, आर्थिक क्रिया संपन्न करने वाले व्यक्ति के समूह को समाज कहता है। ठीक है, जो आर्थिक क्रिया करता है, लेन देन पैसे से, ठीक है, उसी को समाज कहता है। अब देखते हैं समाज शास्त्र में समाज का क्या अर्थ होता है। तो समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, किया गया है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। तो ये निर्मित व्यवस्था क्या है? तो एक सिस्टम बन जाता है। मान लेते हैं ये एक व्यवस्था निर्मित हो गया। ठीक है, कैसे? व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर एक व्यवस्था निर्माण हुआ है। क्या है ये? यह व्यवस्था, ठीक है, संबंधों के आधार पर ये किया हुआ है, व्यवस्था निर्माण। ये व्यवस्था किस तरह का व्यवस्था है? निर्मित व्यवस्था जो है ये किस तरह का है? इस व्यवस्था से ही इसका अगली पीढ़ी जो होगा इसी व्यवस्था से होकर गुजरेगा। ठीक है, जैसे भारत डेमोक्रेसी है, भारत में संविधान है, यहाँ कानून व्यवस्था है। कोई जो भी यहाँ पे जन्म लेगा अभी वो इसी कानून व्यवस्था से होकर गुजरेगा। यहाँ पे जो नियम कानून है उसी तरीके से वही, उसी अर्थ में यहाँ पे समाज व्यवस्था, निर्मित व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक व्यवस्था निर्मित होगा, वो चलता रहेगा, उसमें क्या होगा, इसका समाज का निर्मित व्यवस्था, उसका कुछ जैसे उसमें कुछ संस्कृति होगा, उसका कुछ प्रथा होगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसका विशेषता उसी में आ जाएगा। अब देखते हैं मैकाइवर और पेज ने किस तरीके से परिभाषित किया है। तो सामाजिक संबंधों को के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है ना, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, और ये सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना गया है। ये परिवर्तित भी होती ही रहती है। ठीक है, अब सीधा इसका देख लेते हैं कुछ विशेषता, और यहाँ पे ये दिखा देते हैं। जैसे व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, संचार व्यवस्था, मुक्त व्यापार व्यवस्था, ये सब क्या एक तरह का व्यवस्था ही है। शासन व्यवस्था, व्यवस्था तो है ना किसी तरीके का।
सामाजिक संबंध है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, हजार लोग, लाख लोग एक जगह रहेंगे। 10,000 से ज्यादा लोग अगर एक जगह रह रहे हैं कई साल से, तो वहाँ एक व्यवस्था हो जाएगा। उसमें व्यापार का एक खास व्यवस्था होगा, शासन व्यवस्था होगा, श्रेणी व्यवस्था होगा, मुद्रा व्यवस्था होगा, संचार व्यवस्था होगा। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे अलग अलग तरह का व्यवस्था, बैंक व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, तो इस तरीके से सारा व्यवस्था है। मुद्रा व्यवस्था, कल्याणकारी व्यवस्था, ठीक है, सेंसर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था। तो इस तरीके का अलग अलग व्यवस्था जन्म ले लेगा। ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं विशेषता पर। पारस्परिक, ये सिंपल सिंपल है। पारस्परिक जागरूकता, तो जागरूकता पाया जाता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, तभी समाज का निर्माण संभव है। समाज अमूर्त है, क्यों? क्योंकि सामाजिक, समाज जो है वो क्या है? ये समाज सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। संबंध के आधार पर वो निर्मित हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है? अमूर्त है। समाज अमूर्त है। समाज में समानता समानता देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि समाज में क्या है? विभिन्न धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। सबका रहने का, खाने पीने का, धर्म जाति सब अलग अलग है, वेशभूषा अलग है। तो समानता भी है और कुछ हद तक असमानता भी है। समानता कैसे है? क्योंकि हिंदू हिंदू के बीच में देखेंगे तो उस बहुत हद तक समानता पाया जाएगा। मुस्लिम के बीच बहुत हद तक समानता पाया जाएगा। ठीक है। समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। अब सहयोग कैसे होगा, संघर्ष कैसे होगा? तो ये सिंपल सा है। समाज व्यापक होता है। ठीक है। इसमें हम कुछ चाहते हैं, हमारा कुछ इच्छा है, तो हमको समाज के दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहना होगा। ठीक है। तो हमको सहयोग का जरूरत होगा। अभी हम उनको पेरेंट्स से सहयोग कर रहे हैं ना, इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो समाज में इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग और भी अन्य तरह का सहयोग जरूरी होता है। संघर्ष कहाँ से उत्पन्न होता है? अब समाज व्यापक है, यहाँ पे बहुत सारे स्वार्थी लोग भी होते हैं। ठीक है। तो इस कारण संघर्ष होता है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाता है। ठीक है। पर जो रूढ़िवादी समाज होता है वो आगे बदलाव नहीं चाहता है, वहां पे भी संघर्ष होता है। ठीक है। अन्योन्याश्रितता, ठीक है, पर आधारित, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, निर्भर रहना, इंटरडिपेंडेंट। तो समाज में अपने अपना इच्छा के लिए यही चीज है। इस सहयोग में ही आ जाता है ये भी। ये जैसे सहयोग का जरूरत होता है, तो यहाँ भी एक दूसरे को का जरूरत होता है। अपना अपना इच्छा को पूरा करने के लिए एक दूसरे का जरूरत पड़ता है। ठीक है। समाज एक दूसरे पर आधारित है। जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से लेन देन या अलग जो भी होता है, तो एक तरीका ये पाया ही जाता है, इंटरडिपेंडेंस। समाज सदैव परिवर्तनशील एवं वह जटिल व्यवस्था है। समाज क्या है? समय के साथ चेंज होते रहता है। ठीक है। समय के साथ आज 5G आने वाला है, बहुत जगह आ गया है, आ भी रहा है धीरे धीरे 5G। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज हो करेगा, तो समाज भी क्या होगा? वो भी धीरे धीरे बदलेगा, है ना। समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जो समाज है ना, ये समाज पशु पक्षी मधुमक्खी हर छोटा से छोटा चीज का एक अपना समाज होता है। ठीक है। सबका अपना समाज होता है। मगर समाज शास्त्र के अंतर्गत सिर्फ मानव समाज का ही अध्ययन होता है। ठीक है। अध्ययन किसका होता है? सिर्फ मानव समाज का। ठीक है। तो ये है इंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद।